बुराइयों को जो त्यागता है, प्रभु के भक्ति में अपने जीवन को लगाता है, कमी किसी चीज की नहीं होती। अपराध करके तीर्थों पे जाते हैं, पाप करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान भक्ति करता है, जो इंसान सच्चा गुरुमुख होता है, वह इंसान सबसे बड़ा होता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जहाँ हमारी बुद्धि की दौड़ खत्म हो जाती है, वहाँ से संतों ज्ञान शुरू होता है। और अगर हम उस ज्ञान को पा लेते हैं तो हमारा जीवन वैभव सागर से तर जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें नशे और विकारों से बचना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन में सुख शांति और सरलता ले आ सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए पहली चीज है कि काम करो, काम करने के बाद आराम करो। इस युग का फार्मूला है ये। काम करो, काम के बिना पेट नहीं भरेगा, परिवार का लालन पालन नहीं होगा, लेकिन काम करो ईमानदारी का, सच्चाई का, हक हलाल की कमाई का, जिससे तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे, जीवन भी पवित्र होगा, संतान भी अच्छी होगी, चोरी जारी बदमाशी ठगी से बचोगे। लेकिन अगर जीवन में तुमने नशे विषय विकारों में पड़ जाते हो, गंदी आदतें आपने लगा ली हैं, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, समय की बर्बादी, और सबसे कीमती जो चीज़ नाम है, उससे तो कोसों क्या, मैं कहता हूँ बहुत दूर निकल जाओगे और फिर कभी भी उस रास्ते पर नहीं आ पाओगे। नाम की कीमत और कदर तभी जानोगे और तभी उस रास्ते पर चलने के लायक बनोगे जब आपका जीवन सुखी होगा। सुखी जीवन के लिए है कि पहली चीज़ है अपना मेहनत और कमाई का काम करो, घरों में प्यार प्रेम शांति से रहो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, शराब कबाब नशे विषय विकारों से बचो। जब तक ये बुराइयां हमारे अंदर व्याप्त हैं, कभी भी समाज अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छों की संगति करने के लिए, संगति इंसान को बिगाड़ती है। अगर बुरे आदमियों की संग में बैठते हैं, वो शराब कबाब जुआ और उल्टे सीधे काम करने सिखाएंगे। जैसे संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है हमारे ऊपर। इसलिए संतों का संग करो, भक्ति का रंग चढ़ेगा। बुरों का संग करोगे, बुराई का रंग चढ़ेगा। जीवन को अगर सफल और कामयाब करना चाहते हो तो संतों के सत्संग में आया करो, साथ साथ बुराई को छोड़ के आया करो। दिल को साफ करके आओ। दिल जब तुम्हारा साफ होगा, उसमें चाहे वो बात आपने 1000 बार क्यों ना सुनी हो, अगर वो बात 1000 बार भी सुनी और उस बात को आपने नहीं अपनाया तो बात का क्या सुनना है उसका। मैं कहता हूं कि अपना कमा के खाओ, या मैं कहता हूं नाम का सुमरण करो। आप कहते हो, ये पहले सत्संग में ही बताया था, आपने कितना सुमरण किया? सच्चाई के साथ बताओ, कितना आपने शुरू किया? कितनी झूठ आपने छोड़ी? कितना कपट ईर्ष्या निंदा आपने छोड़ी? कितनी चुगलियां आपने छोड़ी? कितनी दिल में सफाई हुई? जब नहीं हुई तो आपने एक भी चीज़ नहीं अपनाई। इसलिए जब तक उनको नहीं अपनाते हो, जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागते हो, तब तक उन बातों को समझो, उनके पीछे लगे रहो। नाम का सुमरण का मतलब क्या है? सुमरण जो जो करते चले जाओगे, हृदय की सफाई होती चली जाएगी। जो जो मन की सफाई होगी तो मन के अंदर नाम के गुण समाने शुरू हो जाएंगे, बुराइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब बुराइयां होंगी नहीं तो हमारे विचार में, हमारे ख्यालात में नहीं होंगी, ख्याल और विचार में नहीं होंगी तो कर्मेंद्रियों के द्वारा हम बुरा करेंगे नहीं किसी का। इसलिए मन के अंदर सिर्फ भक्ति का बीज बो, और वहाँ पर भी सतगुरु को हमेशा याद रखो। मौत को मत बिसारो। ये तन तो एक दिन मिट्टी में ऐसे मिल जाएगा जिस तरह से नमक पानी में और आटे में घुल जाता है, पता ही नहीं चलता नमक कहाँ घुस गया। इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व है, ये 5 तत्व का पुतला है। लेकिन देखते ही देखते जिस प्रकार से पानी में उठने वाले बुलबुले खत्म हो जाते हैं, ये जीव भी संसार में इसी प्रकार से बढ़ता है, बिगड़ता है, बुझ जाता है, चला जाता है। लेकिन जिसने नाम की कमाई कर ली वो व्यर्था नहीं जाता। नाम की कमाई जो करके जाता है वो अपने कर्म का लेखा जोखा खत्म करके जाता है, और सतगुरु उसको उसकी उस मंजिल पर भेज देता है जहाँ से जाने के बाद में उसका फिर उस महापुरुष के चरणों से बिछो नहीं होता, और सदा के लिए मुक्त होके वो सदा सुखी रहता है। संसार को दुखों का घर, काल की जड़ और माया की बीमारी में फंसा रखा है। जब इस काल की जेल से छूट जाओगे और माया रूपी बीमारी से हम बंधन मुक्त हो जाएंगे तो समझो कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। और जब तक वो काम नहीं होता है, जब तक हमारे मन की मलिनता नहीं मिटती है, तब तक हमें लगे रहना चाहिए।
ये कभी छोड़ने की चीज़ नहीं है। इसलिए गुरु को हमेशा अपने ख्यालात और विचार में जो बसा लेता है, किस प्रकार से, मैंने बीच में दूसरे रास्ते पे आ गया था जब ये कहानी शुरू की, कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से एकलव्य भील का लड़का गुरु द्रोण के पास गया और गुरु द्रोण ने उसको शिष्य मानने से इनकार कर दिया, कहने लगा मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरे शिष्य राजघराने से आते हैं, तू नीची जाति से है और नीची जाति वालों को मैं ज्ञान नहीं देता, मैं शिक्षा नहीं देता, शिक्षा और दीक्षा के लिए और कहीं जाऊं। लेकिन जिसका संकल्प दृढ़ होता है उसको कौन हटा सकता है। गुरु द्रोण से कहने लगा कि आप मुझे शिष्य बेशक ना मानो, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया है और अब मैं दूसरे को किसी को गुरु नहीं मानूंगा। यह आपकी मर्जी है कि आप मुझे दीक्षा शिक्षा दोगे या नहीं दोगे, शस्त्र विद्या सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, लेकिन मैं गुरु आपको ही मानूंगा। लेकिन उनको वापस कर दिया वहाँ से। एकलव्य भील का लड़का अब गुरु द्रोण के शिष्यों के साथ तो अभ्यास नहीं करता है, ना कुछ सीखता है। उसने एकांत में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई, मिट्टी की, जंगल में गुरु की प्रतिमा बना ली। और प्रतिमा कैसी बना ली, हम भी बनावटी बहुत से बना के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घरों में सजा के रखते हैं, लेकिन दिलों के अंदर नहीं सजाते। अगर मन मंदिर में सजा लेते तो हमारे सारे रोग बीमारियां तकलीफें दूर हो जाती, नहीं सजाते। लेकिन उसका दृढ़ संकल्प था, उसने मिट्टी की बनाई और मिट्टी की बना के उसके सामने ही अभ्यास करता है धनुष विद्या का। शुरू करने से पहले मत्था टेकता है, धनुष विद्या का अभ्यास करने से पहले दीदी से दीदा मिलाता है, नजरों में नजर डाल के मन से याचना करता है, याचक बन के, प्रार्थी बन के, भिखारी बन के, भिक्षुक बन के कहता है मैं आपका सेवक हूँ, शिष्य हूँ, आप मुझे पूर्ण शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि संसार में मेरे समान कोई दूसरा आपका शिष्य ना हो। गुरु द्रोण साक्षात में तो शिक्षा देता है कौरव पांडवों को, लेकिन जो मिट्टी की प्रतिमा बना के एकलव्य खुद उससे दीक्षा लेता है, वो अपने मन से लेता है। मन में बड़ी शक्ति है, उस मन के अंदर तुम भी गुरु को इसी तरह से प्रकट कर लो। अभ्यास करते करते ऐसा अभ्यास किया, हमेशा गुरु को याद रखता है, सोते बैठते उठते चलते। संत क्या कहते हैं, नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम सिद्ध भय नानक तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते मालिक को याद रखता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह से हमेशा उनको याद रखता है। ऐसी धनुष विद्या सीखी कि संसार में उसके समान कोई धनुषधारी नहीं हुआ। एक दिन एक कोतक देखा और उधर से गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनु विद्या की शिक्षा दे के कह दिया कि तेरे समान धनुष विद्या में दुनिया में कोई भी ऐसा धनुषधारी नहीं होगा। लेकिन जब वो कोतक देखा तो अर्जुन अपने गुरु से कहने लगा कि आप तो कहते थे कि तेरे समान कोई नहीं है। वो भी क्या था, एक कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया भील के लड़के ने, और कुत्ता जंगल में से भागा हुआ जा रहा था। अर्जुन ने दिखाया गुरु द्रोण को, देखो कि ये धनुषधारी कौन हो सकता है कि कुत्ते को बिना क्षति पहुंचाए उसके मुंह को बाणों से भर दिया है। बोले चलो देखते हैं, ये तो कमाल की बात है, ऐसा कौन होगा कि मेरे समान गुरु नहीं है धनुष विद्या सिखाने वाला कोई भी, और मैंने तेरे से समान किसी शिष्य को तैयार नहीं किया, फिर ये कहाँ से प्रकट हुआ। जाके देखते हैं तो एकलव्य भील का लड़का अभ्यास करता है वो। और जब उसको अभ्यास करते हुए देखा, गुरु द्रोण को सामने देख के उसने पैर पकड़े, पैरों में मत्था टेक के दंडवत किया, प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा कि किसका शिष्य है, जाके कपड़ा उगाड़ के दिखाया, कहने लगा इसका शिष्य। बोला ये तो मेरी प्रतिमा है। बोला तो आपका शिष्य हूँ। बोला मैंने आपको दीक्षा कब दी। बोला कि आपने इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया था। मैं आपकी इस प्रतिमा के सामने आपसे रोजाना याचना करता था, प्रार्थना करता था कि मुझे ऐसी धनुष विद्या सिखाओ, और ये उसी का परिणाम है कि आज मैं ऐसा धनुषधारी हूं। आपकी कृपा है, आप मेरे गुरु। कहने लगा तो गुरु अगर होता है तो शिष्य उसको गुरु दक्षिणा भी देता है। तूने गुरु दक्षिणा दी मुझे। बोला गुरुवर हुक्म करके देखो, मेरे तो प्राण भी आपके लिए हैं। गुरु द्रोण ने कहा तो तू ये कर, तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे मुझे।
आव देखा नहीं ताव देखा नहीं, चक्कू निकाला, अंगूठा काटा और कहने लगे ये लो। क्यों? गुरु द्रोण जानता था कि अंगूठा कटने के बाद धनुष नहीं चला सकेगा, तो अर्जुन 1 नंबर का धनुषधारी रहेगा। अंगूठा देके पश्चाताप नहीं हुआ उसको। शिष्य वो होता है कि गुरु अगर गर्दन भी मांगता है तो काट के दे देनी चाहिए। गुरु के बाद में अगर संशय पैदा करता है शिष्य कहां से, लेकिन गुरु भी वो चाहिए कि उसके कहने से पहले उसकी बातों को पूरा कर दे। तो वो टाइम तो अब नहीं है, ना तो एकलव्य जैसे शिष्य हैं, ना द्रोण जैसे गुरु हैं, लेकिन कलयुग में जैसे गुरु हैं वैसे तो शिष्य होने चाहिए। गुरु यही तो कहते हैं कि बुराई छोड़ दो, अच्छे कामों में लग जाओ, भला तुम्हारा होगा, हित तुम्हारा होगा, सुखी जीवन आपका होगा। अपने कर्मों को इसी जीवन में जो कर्म का भोग है पूरा करके जाओगे, जीवन भी सुखी, अगत भी आपकी सुखी। इसलिए कुछ भी नहीं करोगे, बुराइयों से तो बच जाओगे, परिवार सुखी होगा। आज कितने परिवार, कोई आके कहता है घरवाला शराब पी के बच्चों को बाहर निकाल देता है, कभी कहता है शराब पी के फांसी पर खुद लटक जाता है या लटका देता है, या और किसी से पैसे लेके कर्जवान बन जाता है। गंदे उल्टे रास्तों पे चल के इंसान बर्बादी के सिवाय क्या लेता है? बर्बादी भी, बदनामी भी और नरकों में डेरा होता है। ऐसे कर्मों में क्यों फंसते हो? ये बिना बुद्धि के जीवों के काम हैं। संत इसीलिए चोला बदलते शिष्य का। जीवन सुधार की बातें पहले होनी चाहिए। जीवन जब तक नहीं सुधरता है तब तक अभ्यास का, नाम का, सुमरण ध्यान का मिथ्या है कहना। इसलिए इन चीजों को पहले जानो। अरे घरों में शांति नहीं है, 2 औरतें हैं, झगड़ा होता है। एक परिवार में 2 औरतें इकट्ठी नहीं रह सकती, वो भी छोड़ो, भाई भाई नहीं रह सकते, क्योंकि दिलों में बेईमानी है। लालच और स्वार्थ इंसान को गिराता है। हमारा देश तो ऐसा देश था, भाई भाई के लिए राज त्यागता था, अब वो हो गया कि भाई भाई की गर्दन काटता है। किस कमी के कारण? संस्कारों की कमी होती जा रही है, प्यार प्रेम की कमी होती जा रही है, सद्गुण नहीं रहे। कमी किसकी है? माँ बाप की। माँ बाप अपनी संतान को अच्छे गुण नहीं देते, पैदा करके दूसरे को सौंप देते हैं। जा बेटा हॉस्टल में। हॉस्टल में माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, संगति किसकी मिलती है? उन्हीं बच्चों की मिलती है जो एक ही दिमाग के, एक ही सतर के। सिर्फ किताबी पेट पालने के साधन के लिए उनको हॉस्टलों में भेज देते हो। और क्या लेते हो? माँ बाप का प्यार उसको कहाँ मिला? कहाँ उसमें आत्मीयता होगी? कहाँ उसमें सामाजिकता आएगी? माँ बाप के साथ दिल से नाता नहीं जुड़ता उसका। जब से हमने जुदा कर दिया, अलग करना तो बहुत बुरी बात होती है, वो तो अलग कर दिया हमने 4 पैसे के लिए, लेकिन ये नहीं उसको बर्बाद कर दिया। भूखा नहीं मरता कोई भी, जिसने पैदा किया उसने उसका सब साधन किया है। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दी सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारते सुंदर के तू तो भूख मरेगो। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय भूखे, हाय भूखे, कैसे जीवोगे? लेकिन संतों के वचन में और आज्ञा में जो चलता है, बुराइयों को जो त्यागता है, प्रभु के भक्ति में अपने जीवन को लगाता है, कमी किसी चीज की नहीं होती। अपराध करके तीर्थों पे जाते हैं, पाप करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, कपट दाग दिल का नहीं धोते, ऊपर से स्नान करते हैं, गंगा में गोते लगा के कहते पाप कट गए। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा पराग, महिमा बड़ी समुद्र, की पाप कट हरिद्वार। तो भाई देखो, गुरु महाराज की कृपा से मेरा फर्ज मैं तो निभाऊंगा, कहूँगा, और मुझे बहुत खुशी होती है। विशेष रूप से यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है। मुझे इन लोगों का दिल, इनका प्यार बड़ा अच्छा लगता है।
क्योंकि ये दिल के सच्चे हैं। छोटी मोटी बात अगर है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। गांव के गांव सत्संगी हैं पूरे, सच्ची श्रद्धा है इनके दिलों में, और दिन प्रतिदिन और भी रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है ना। अच्छी संगति तो अच्छे ही इंसान बना देगी। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल होगी। यहाँ भक्ति का बीज बो दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में देखना, गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं बचेगा जो नशे विषय और विकारों में हो। सब सत्संगी होंगे। पत्ते पत्ते पे राधा स्वामी नाम होगा यहाँ पे देखने। सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज का ये हुक्म था कि पत्ता पत्ता राधा स्वामी बोलेगा। वो मुझे अब दिखाई देता है कि हाँ बोलेगा, लक्षण दिखाई देते हैं। और आशा करूंगा मैं कि आप सब अपना फर्ज माने कि जो भी अगर एक जीव को सही रास्ते पर लाएगा, किसी की बुराई छुटवा देगा और उसको सत्संग से जोड़ देगा, उसको 1000 योगों का पुण्य प्राप्त होगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको सद्गुण दे, भक्ति में रुचि बढ़ाए, नाम की कमाई करो, खुश रहो, बुराइयों से बचो। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अपने बच्चों को और अपने परिवार को अच्छी शिक्षा हमेशा दीजिए और उन्हें सही रास्ते पर हमेशा चलाइए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए बहुत प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।